दोस्तों आज की कहानी है माया नगरी मुंबई से। तारीख थी 25 जुलाई 2024। नवी मुंबई के करीब उरण तालुका की रहने वाली एक 20 वर्षीय लड़की जिसका नाम यशश्री शिंदे था। 25 जुलाई की सुबह वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन शाम हो जाने पर भी वह घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसे फोन करने की कोशिश किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। ऐसे में परेशान घर वालों ने पहले अपने तौर पर यशश्री को ढूंढने की काफी कोशिश की। उसके दोस्तों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों से भी यशश्री के बारे में जानकारी लिया, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो रात को ही उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दिया। कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करके यशश्री एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। घर वालों के मुताबिक उसका सर्कल काफी लिमिटेड था। ऐसे में उसकी गुमशुदगी को लेकर खुद पुलिस भी हैरान थी, लेकिन अभी पुलिस उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी जुटा पाती तब तक 26 जुलाई की रात को कोटनाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास पुलिस को एक लावारिस लाश के पड़े होने की खबर मिली। यह लाश एक लड़की की ही थी और इत्तेफाक से मरने वाली लड़की की उम्र भी लगभग 20 साल के आसपास थी। ऐसे में पुलिस ने यशश्री के घर वालों को खबर दी ताकि वह लाश को देखकर बता सकें यह लाश उनकी बेटी की है या फिर किसी और की है। लाश की हालत काफी खराब थी। उसके जिस्म पर चाकू के कई वार थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से कुचल दिया गया था। जिस्म के कई हिस्से लावारिस कुत्तों का निवाला बन चुके थे, मगर इतना होने के बावजूद लाश पर मौजूद कपड़ों और उसकी कमर पर बने एक टैटू के सहारे घर वालों ने उसकी पहचान कर ली। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि शिंदे परिवार की बेटी यशश्री शिंदे की ही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यशश्री को इतनी बेरहमी से हत्या करने वाला कौन हो सकता है। आखिर इस लड़की की या फिर इसके घर वालों की किसी से ऐसे क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने जब इस केस में जांच शुरू किया तो ये केस परत दर परत खुलता चला गया और जल्द ही कातिल भी पकड़ा गया। और कातिल ने जब पूरी कहानी बताई तो पुलिस भी कहानी सुनकर हैरान रह गई। आखिर कौन था यशश्री का कातिल और कत्ल की क्या वजह थी। पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। यशश्री शिंदे की लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू किया। सबसे पहले उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। फुटेज में पुलिस को एक सफलता मिली। एक शख्स यशश्री के साथ नजर आया। यशश्री के मोबाइल की CDR निकलवाई गई, उसमें भी एक नंबर ऐसा मिला जिसमें यशश्री की उस दिन कई बार बात हुई थी। उस नंबर पर फोन किया गया तो स्विच ऑफ था। पुलिस ने यशश्री के घर वालों को CCTV फुटेज में दिखे लड़के की फोटो दिखाया। यशश्री के पिता उस फोटो को देखकर हैरान रह गए। घर वालों से पुलिस को यशश्री के साथ कोई एक पुरानी वारदात के बारे में पता चला। घर वालों ने बताया कि साल 2018 में मोहम्मद दाऊद शेख नाम का एक टैक्सी ड्राइवर यशश्री को काफी परेशान करता था और उसी दौरान उसने यशश्री का शोषण भी किया था। इसके बाद उन्होंने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और दाऊद को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। यशश्री के शोषण के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद जब उसे रिहाई मिली तो वह फिर जेल से छूटकर कर्नाटक चला गया। पुलिस को अपनी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी इस बात के सबूत मिले हैं। CCTV फुटेज की इन तस्वीरों ने पहले ही यह इशारा कर दिया था कि उरण की रहने वाली 20 साल की यशस्वी शिंदे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना प्रेमी मोहम्मद दाऊद शेख ही है। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया और दाऊद शेख को कर्नाटक से उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। दाऊद ने शुरुआती पूछताछ में ही यशश्री की जान लेने की बात कबूल कर ली। आरोपी जब पकड़ में आया तो उसने हत्या की पूरी कहानी बताई। दाऊद ने बताया कि साल 2018 में जब यशश्री पढ़ती थी तो इन दोनों की मुलाकात होती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। फिर दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। यह दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल गई।
फिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। दाऊद ने बताया कि उसके पास यशवी की कुछ अंतरंग फोटोज भी थी। फिर कुछ दिन के बाद यशवी के घर वालों को इसके बारे में जानकारी हो जाती है। घर वालों ने पुलिस में दाऊद के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाया। क्योंकि यशवी उस समय नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दाऊद को जेल भेज दिया। दाऊद जेल जाने के बाद यशवी और उसके घर वालों से बदला लेना चाहता था। जेल से छूटने के बाद दाऊद ने यशवी से संपर्क करने की कोशिश किया। उसने अपने एक दोस्त जिसका नाम मोहसिन है उससे यशवी का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर यशवी से बातें करने लगा, मगर यशवी अब उससे ठीक से बात नहीं करती थी। दाऊद यशवी पर शादी करने का दबाव बना रहा था, मगर यशवी शादी करने से बार बार इनकार कर रही थी। दाऊद यशवी से शादी करके कर्नाटक लाना चाहता था, लेकिन यशवी दाऊद से शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। तब दाऊद ने गुस्से में आकर कर्नाटक से ही 2 चाकू खरीदा और एक खतरनाक मंसूबे के साथ 24 जुलाई को मुंबई आ गया। मुंबई आकर उसने 25 जुलाई को यशवी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यशवी ने मिलने से इनकार कर दिया। दाऊद के पास यशवी की कुछ प्राइवेट फोटोज थी। उन्हीं फोटो की वजह से वह यशवी को ब्लैकमेल कर रहा था। यशवी के मिलने से इनकार करने पर उसने यशवी को चेतावनी देकर फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दिया और यशवी को भी बता दिया। फिर मजबूर होकर यशवी दाऊद से मिलने आई। उसने दाऊद से मिलने जाने की बात अपने घर में भी नहीं बताया। यशवी जब दाऊद से मिलने कोटनाका इलाके में आई तो दाऊद से बार बार यही बोल रही थी कि प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। फोटो क्यों अपने पास रखा है, जिसकी वजह से इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और झगड़े के बाद उसने यशवी पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। यशवी की मौत हो जाने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने यशवी के चेहरे और प्राइवेट पार्ट को भी वार करके बुरी तरह कुचल दिया था। यशवी की मौत के बाद वह वहां से भाग निकला और कर्नाटक पहुंच गया। यशवी के CDR से भी पता चलता है उसकी दाऊद शेख से बात होती थी और 25 जुलाई 2024 को अपनी मौत से पहले भी उसकी दाऊद से कई बार बात हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी यशवी के घर वालों को नहीं थी। पुलिस ने दाऊद को कोर्ट में पेश करके 7 दिन की रिमांड में लेकर दाऊद को घटना स्थल पर ले जाकर मर्डर सीन रिक्रिएट किया। मर्डर में प्रयुक्त चाकू, कपड़े आदि सब बरामद करके दाऊद को जेल भेज दिया। दोस्तों, ये थी यशवी शिंदे मर्डर केस की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना की कहानी के साथ एक नए वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।